हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राहुल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जलावास सीरीज चल रही है हमारी। अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चल रहा है वो है बुरहानपुर। आज हम बुरहानपुर को देखने वाले हैं और ये इंदौर संभाग हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। जल्दी से इंदौर संभाग के 1-2 जिले और बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं बुरहानपुर जिले के बारे में, ठीक है। क्या खासियत है बुरहानपुर की। सबसे पहले देखिए, बुरहानपुर जो जिला है वो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा जिला है, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। बुरहानपुर किस संभाग में आता है, तो इंदौर संभाग में आता है बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर किस संभाग में आता है, इंदौर संभाग में आता है। बुरहानपुर जो है महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ठीक है ना। महाराष्ट्र से इसकी सीमाएं क्या करती हैं, टच करती हैं। किस राज्य से दूसरे राज्य से सीमाएं स्पर्श करती हैं बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर की महाराष्ट्र से सीमाएं स्पर्श करती है। इसके बाद जो 2 जिले हैं, एक है आपका निमाड़। निमाड़ कौन कौन से, खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन, ठीक है ना। इन दोनों से इसकी सीमाएं जो है बुरहानपुर की स्पर्श करती हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है, बुरहानपुर को 2003 में 15 अगस्त 2003 में बुरहानपुर को जिला बनाया गया। और इसको किस जिले से अलग करके बनाया गया, तो खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बनाया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2003 में। मैं आपको एक बार बता देता हूं, 2003 में 3 जिले बनाए गए थे, ठीक है। एक बनाया गया था गुना से अशोकनगर, दूसरा बनाया गया था खंडवा से बुरहानपुर, और तीसरा बनाया गया था शहडोल से अनूपपुर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 2003 में 3 जिले बनाए गए थे। याद रखना, 3 से 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, ओके। चलिए, तो बुरहानपुर कब बनाया गया हमारा, 2003 में बनाया गया। और किस जिले से अलग करके बनाया गया, तो खंडवा से अलग करके बनाया गया। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला आपका बुरहानपुर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुरहानपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ताप्ती, कौन सी नदी, ताप्ती नदी के तट पर जो है बुरहानपुर बसा हुआ है। ताप्ती नदी जो है, जो बुरहानपुर शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर है, ठीक है ना। और सूरत भी आपका ताप्ती नदी के तट पर है। याद रखिएगा, 2 प्रमुख शहर जो हैं वो आपके किस नदी के तट पर हैं, ताप्ती नदी के तट पर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका क्षेत्रफल जो है इसका 3182 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता यहाँ की कम है। ये सब चीजें आपके क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती क्योंकि इतना डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछा जाता, फिर भी हम इसको बता देते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर देखने वाली, वो ये है कि इस क्षेत्र में उर्दू सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, भाषा कौन सी है, उर्दू। उर्दू लैंग्वेज जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है, मतलब 44.7% जनसंख्या द्वारा उर्दू बोली जाती है। इसके बाद 23% जनसंख्या द्वारा क्या बोली जाती है, आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। याद रखना, तो लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है सबसे ज्यादा, आपसे पूछे कि उर्दू मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बोली जाती है, तो हमारे बुरहानपुर जिले में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले असीरगढ़ के किले की बात करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हम बुरहानपुर जो नाम है वो हमारे बुरहान उद्दीन के नाम पर, बुरहान उद्दीन के नाम पर जो है हमने बुरहानपुर शहर का नाम रखा। बुरहान उद्दीन के नाम पर हमने क्या रखा, बुरहानपुर शहर का नाम रखा। इसकी स्थापना जो थी नासिर मलिक ने की थी। किसने, नासिर मलिक द्वारा बुरहानपुर शहर की स्थापना की गई थी। लगभग 1300 से 1400 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये असीरगढ़ का जो किला है जीता नहीं गया, आबिजित किला बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आबिजित, मतलब इस किले को किसी द्वारा जीता नहीं गया। दूसरी चीज, बुरहानपुर को या असीरगढ़ के किले को दक्कन का द्वार बोला जाता है या दक्षिण का द्वार बोला जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण का द्वार। असीरगढ़ के किले को या बुरहानपुर को क्या बोला जाता है, दक्षिण का द्वार या दक्कन का द्वार।
जो असीरगढ़ का किला बहुत प्रसिद्ध है, आपसे पूछेगा असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो बुरहानपुर इस जिले में स्थित है। इसको क्या बोला जाता है, तो दक्कन का द्वार या दक्षिण का द्वार इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद प्रिंटिंग न्यूज प्रेस कारखाना, देखिए जो अखबारी कागज के लिए, कौन सा, अखबारी कागज के लिए कौन सा कागज बनाया जाता है, अखबारी कागज की मध्य प्रदेश की पहली, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली जो इंडस्ट्री थी या जो कारखाना था वो नेपा नगर का अखबारी कारखाना था, नेपा नगर। ठीक है ना, ये नेपा नगर में स्थित है, इसलिए इसको राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट कारखाना भी बोला जाता है। अखबारी कागज यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद मुमताज बेगम का मकबरा, देखिए सब जानते हैं ताजमहल, ताजमहल को क्या बोला जाता है, मुमताज बेगम का मकबरा बोला जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। मुमताज बेगम का मकबरा जो है वो कहाँ पर था, बुरहानपुर में, और यहाँ से उनकी अस्थियां ले जाकर फिर बाद में ताजमहल में ले जाई गई। ठीक है, तो पहले इनकी अस्थियां कहाँ पर थी, आपके बुरहानपुर में। याद रखिएगा मुमताज बेगम का प्रथम जो मकबरा है वो कहाँ पर है, आपके बुरहानपुर शहर में है। यहीं पर अदी आदिल शाह की क्या है, दरगाह है, अदी आदिल शाह की दरगाह है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अदी आदिल शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो बुरहानपुर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चांदनी ताप विद्युत गृह, मध्य प्रदेश का प्रथम विद्युत गृह है, ये भी 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। चांदनी ताप विद्युत गृह ये कहां पर है, आपका बुरहानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। मोती महल, मोती महल आपका जो है कहां पर है, बुरहानपुर, बुरहानपुर, ये असीरगढ़ के किले में ही है। असीरगढ़, असीरगढ़ जो है ऊंचाई पर बसा हुआ किला भी है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर यूनानी चिकित्सा कॉलेज है, होम्योपैथी कॉलेज भी आपका कहां पर है, बुरहानपुर में। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश का। इसके बाद एक खूनी भंडारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खूनी भंडारा है, इसको, इसका पहले नाम कुंडी भंडारा था। क्या था इसका पहले नाम, कुंडी भंडारा था, बाद में इसका नाम धीरे धीरे खूनी भंडारा हो गया। एक्चुअल में ये जो था पानी की व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर मुगलों द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इसमें पानी की व्यवस्था की गई थी कि ये ऐसी एक लाइन, एक टनल बनाया गया था जिसमें पहाड़ों से पानी रिस के आता था और ये शुद्ध पानी जो होता था इसको ये लोग उपयोग में करते। तो एक बहुत ही उच्च तकनीक के साथ ये बनाया गया था। तो याद रखिएगा खूनी भंडारा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जल के लिए, जल निकासी के लिए उपयोग किया जाता था। पहाड़ों के अंदर टनल बना दिए गए थे। ठीक है, और ये अभी भी जीवित हैं, याद रखिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, पहले हम इसको इस नाम से जानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बीबी की मस्जिद, बीबी की मस्जिद जो थी वो रुकैया बेगम द्वारा बनवाई गई। रुकैया बेगम जो थी हमारी मुगल बेगम थी, उनके द्वारा ये बीबी की मस्जिद बनवाई गई। ये अकबरी सराय, ठीक है ना, ये अकबरी सराय जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना, अकबर के द्वारा बनवाया गया था, अकबर के आने पर अकबरी सराय बनवाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर लोग रुकते थे। ठीक है, इसलिए ये अकबरी सराय बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में भी है, जामा मस्जिद आपकी बुरहानपुर में भी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद शाही किला आपका बुरहानपुर में है। ठीक है, शाही किला भी कहाँ है आपका, बुरहानपुर में। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा शाही किला, इससे ज़्यादा डिटेल हम बता सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन में, पेपर में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सीधा पूछा जाएगा शाही किला कहाँ पर है, तो आपके बुरहानपुर में, और केवल बुरहानपुर में ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राजा की छतरी। राजा की छतरी जो है औरंगजेब ने बनवाया था। ये किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, और ये जय सिंह की याद में बनवाया था, जय सिंह। ठीक है ना, जय सिंह उसके सेनापति थे, उनके याद में जो है यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए राजा की छतरी आपकी कहाँ पर बनी है, जय सिंह में। गुल आरा महल, देखिए गुल आरा जो थी हमारे शाहजहां की बेगम थी, शाहजहां की एक बेगम थी। गुल आरा एक्चुअल में क्या था, ये एक गायिका थी जो बुरहानपुर की थी। ठीक है ना, ये गायिका थी, इन पर मोहित हुए शाहजहां और उन्होंने क्या किया, इनसे शादी कर ली और उनके लिए एक महल बनाया गया, तो उसका नाम क्या रख दिया, गुल आरा बेगम। ठीक है, शाही हमाम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शाही हमाम, ये भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया था।
किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। शाही हमाम, यहाँ क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो स्नान जो बाथ लेते थे, स्नान करते थे, तो शाही हमाम जो है यहाँ पर बनवाया गया था। और ये इसकी जो दीवारों पर आप देख सकते हो बहुत सारी कलाकारी आपको दिख रही है, ठीक है। मौर्यकालीन जो है स्थापत्य कला का ये एक नमूना है, ठीक है। इसके बाद शहनवाज खान का मकबरा, शहनवाज खान का मकबरा जो है वो भी आपका कहाँ पर है? बुरहानपुर में है, ठीक है ना। शहनवाज खान का मकबरा भी आपका कहाँ पर है? बुरहानपुर में, ठीक है। इतना याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे एक और मंदिर है, कौन सा? इच्छा देवी मंदिर। इच्छा देवी मंदिर ये जो है मराठों की देवी थी, जो मराठा थे मराठों की देवी थी इच्छा देवी मंदिर। जब भी मराठे किसी युद्ध में या कहीं जाते तो जो बुरहानपुर था इस पर मुगल और मराठों दोनों का आधिपत्य रहा है, ठीक है ना। मुगल और मराठा दोनों का आधिपत्य रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? जो इच्छा देवी का मंदिर जो है कहाँ पर है आपका? बुरहानपुर में। यहीं पर आशा देवी का मंदिर भी है एक, आपसे पूछेगा आशा देवी का मंदिर, और ये क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम पटवारी के किसी के एग्जाम में आया हुआ है। आशा देवी मंदिर कहाँ पर है, किस किले के अंदर है? तो ये बुरहानपुर किले के अंदर है, ठीक है ना। आशा देवी मंदिर कहाँ पर है? बुरहानपुर किले के अंदर है। एक और चीज, मोती बेगम का मकबरा, मोती बेगम का मकबरा, ये भी बुरहानपुर किला या असीरगढ़ का किला है ना। ये सारी चीजें जो हैं बुरहानपुर किला या असीरगढ़ का किला जो है के किले के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो हैं आप याद रखिए, बहुत शॉर्ट माध्यम से हम इसको पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे दक्षिणतम जिला है, 2003 में बना, खंडवा खरगोन से घिरा हुआ है, महाराष्ट्र से इसकी सीमाएं स्पष्ट करती हैं, और बाकी डिटेल है यहाँ पर आप फैक्चुअल बेसिस में एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और जो जिलेवार सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे मध्य प्रदेश का आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो वो उसके लिए आपका ये जिलेवार सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत छोटा सा कंटेंट है, ठीक है। हम अगले जिले के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द